मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का। मैं विकास सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज आप लोग को पढ़ाऊंगा पाइप एंड सिस्टम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो बिना देर किए, समय को वेस्ट किए, हम लोग अपने प्रश्नों में चले आते हैं। अच्छा, पढ़ाने से पहले हम आपको एक बात कहना चाहते हैं कि देखिए, इसका जो बेसिक, जो फंडामेंटल है, जो इसका फाउंडेशन है, मतलब जिस कॉन्सेप्ट के बेस पर हम ये प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, इसका लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है आपका 1 से लेके 8 लेक्चर, ठीक है ना। पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क, ये दोनों चैप्टर अलग नहीं है, सेम है, बोलने का तरीका अलग अलग है। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक ना। और आपके पास कॉन्सेप्ट बेसिक होगा, ये चीज़ हम मानकर चलते हैं, तब जाकर यहाँ पे आप चीज़ों को समझने की चेष्टा करिए, ठीक है ना। तो आइए सर, हम लोग पाइप एंड सिस्टम के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक है ना। चलिए सर, 1 नंबर क्वेश्चन करिए। ये देखिए सर, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। और अगर हम देखें तो कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक ना। 1 सेकेंड, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। शुरू करते हैं यहाँ से, टेस्ट योर सेल्फ, पाइप एंड सिस्टम का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए अच्छे से, इसके ऑप्शन भी दिए गए हैं आपके, ठीक है ना। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। 2 पाइप्स A and B कैन सेपरेटली फिल अ टैंक इन 60 and 75 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन क्या कहा गया है सर, ज़रा गौर से देखिएगा कि एक पाइप है जिसका नाम है A, ये किसी टैंक को 60 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप उसी टैंक को 75 मिनट में भर सकता है, ठीक है ना। देयर इज अ थर्ड पाइप इन द बॉटम ऑफ द सिस्टम, मतलब ये ऐसा है, अगर इसका डायग्राम बनाने की हम चेष्टा करें तो 2 पाइप है सर। पहला पाइप है A, दूसरा पाइप है B। ये दोनों पानी भरने का काम कर रहा है, ये A है और ये B है सर। और एक और पाइप है जो आपके बॉटम के नीचे है, मतलब ये खाली करने का काम कर रहा है और इसका नाम C है। ये खाली करने का काम कर रहा है, तो सर कितना समय में, क्वेश्चन क्या बोला कि बॉटम द सीडर टू एम्प्टी इट इफ ऑल द 3 पाइप्स आर साइमल्टेनियसली ओपनड देन द सिस्टम इज फुल इन 50 मिनट्स, ठीक है ना। साइमल्टेनियसली ओपन मतलब क्या हुआ सर कि अगर हम इन तीनों पाइप को एक साथ खोल दें, मतलब ये पानी भरने का काम कर रहा है, ये भी भरने का काम कर रहा है, और अगर हम A को भी खोल दे, B को भी खोल दे और C को भी खोल दे, इसमें C क्या कर रहा है सर, नेगेटिव काम कर रहा है, पानी को खाली करने का काम कर रहा है। जब तीनों को खोल देंगे सर, तो ये बाबा भरेगा 50 मिनट में। अब आपका क्वेश्चन ये है सर कि अगर सिर्फ A को खोलेंगे तो वो 60 मिनट में भरेगा, अब देखो B को खोलेंगे तो 75 मिनट में भर सकता है, बट सर A, B और C तीनों को खोल दिया जाएगा तो ये 50 मिनट में भरता है। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि सर जब A और B पानी भरता है तो C कुछ ना कुछ खाली कर देता है। इसी वजह से सर समय क्लियर है ना, कितने समय में, 50 मिनट में भर रहा है क्वेश्चन में। इन हाउ मच टाइम द थर्ड पाइप एलोन कैन एम्प्टी द सिस्टम। इसका मतलब अगर हम इस C वाला पाइप को खोल दे, इस पाइप को खोल दे, तो यह उसको अकेले कितना समय में भर देगा। आइए सर सॉल्व करते हैं, ज़रा गौर से देखिएगा इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। इन तीनों का एलसीएम लेने का मैंने तरीका बताया था क्या सर, 75 को मान लो इसका एलसीएम, फिर चेक करिए सर, ये 75 से तो कट जाएगा। अच्छा, क्या ये 50 से कटेगा? नहीं सर, क्योंकि इसमें 25 गुना 3 है और इसमें 25 गुना 2 है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसको काटने के लिए हमको 2 का एक और फैक्टर चाहिए। तो अब क्या हो जाएगा, 75 × 2 करेंगे तो ये 50 से कट जाएगा। अब चेक करिए सर, क्या ये 60 से भी कटेगा सर? नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ है 15 गुना 4, 15 चौके 60, बट यहाँ पर क्या है सर, 15 पच्चे 75 और यहाँ पे 2। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2। तो यहाँ पे 15 और 2 का तो फैक्टर मिल जाएगा सर, आपको एक एक्स्ट्रा 2 नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसमें एक और 2 से गुना कर देंगे। इसका मतलब आपका एलसीएम कैसा हो गया सर, देखिएगा ये हो गया 75 ×
4 लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। 75 इंटू 4, अगर इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा 300। और हम यही मान लिए कि मेरा टैंक का कैपेसिटी है, मतलब 300 लीटर पानी आपको भरना है। क्लियर है। आइए सर, जिस स्टूडेंट को दिक्कत होता होगा सर कि ये 300 कैसे आए, वो सिंपल इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। हालांकि हम इसके बारे में कभी चर्चा करेंगे डिटेल में एलसीएम में आपको। तो सर आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस 60 को इससे डिवाइड करेंगे। अगर 60 को इससे डिवाइड करते हैं तो सर ये 5 बार में कटेगा। इसका मतलब ये है 5 लीटर पानी 1 मिनट में भरता है। 60 मिनट में 300 लीटर भरता है तो 1 मिनट में 5 भरेगा सर, ठीक है ना। आइए सर, अगर हम इसको 75 से डिवाइड करते हैं तो सर ये 4 आएगा। इसका मतलब 1 मिनट में बी जो है वो 4 लीटर पानी भरेगा। अब ए बी सी इन तीनों को खोल दिया जाता है तो 50 मिनट में भरता है। तो सर अगर हम इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा सर, ये आएगा कितना सर, +6। अब ज़रा देखिएगा सर, अब आप सोचो कि सर अगर ए और बी इन दोनों को एक साथ खोला जाता तो ये 5 लीटर + 4 लीटर 9 लीटर पानी भरता। बट सर अगर तीनों को खोल दिया जा रहा है तो मात्र 6 ही लीटर पानी भर रहा है। इसका मतलब ये जो सी है यह 3 लीटर पानी खाली कर दे रहा है। तभी तो सर 9 लीटर में 3 लीटर खाली कर देगा तो सर ये 6 लीटर आपका 1 मिनट में पानी भरेगा। या आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि ए बी और सी इन तीनों का एफिशिएंसी ए + बी + सी इन तीनों का क्षमता है 3। अच्छा, 6 मतलब पानी भरने का, तीनों मिलके 6 लीटर पानी भर देता है। इसमें ए अकेले 5 लीटर भरता है, बी अकेले 4 लीटर भरता है, तो सी कितना है सर उसको पता लगा लो। तो सर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 9, 9 को वहाँ घटा देंगे तो सी का मान कितना आ जाएगा सर, 6 - 9 बराबर -3। और माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है सर कि यह एम्प्टी कर रहा है, खाली कर रहा है टैंक को। तो सर अब यह 3 जो आ रहा है उसका 1 मिनट में खाली करने का एफिशिएंसी, मतलब सिंपल सी बात है, यह उसका एफिशिएंसी कहलाता है। एफिशिएंसी मतलब यह सी का क्षमता है। क्षमता का मतलब क्या हुआ कि वह 1 मिनट में 3 लीटर पानी खाली, 3 लीटर जो टैंक का जो पानी है वो 1 मिनट में 3 लीटर खाली कर देगा। अगर सी 1 मिनट में 3 लीटर खाली करेगा तो सी को उस पूरा 300 लीटर पानी खाली करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम फॉर सी टू एम्प्टी द होल टैंक कितना, तो सर टाइम = होता है वर्क बाय एफिशिएंसी। यहाँ वर्क कितना लिखना है सर, वर्क आपको 300 काम करना है, उसको 300 ऊपर लिखो। एफिशिएंसी किसका लिखेंगे सर, सी का एफिशिएंसी, क्योंकि उसको खाली करना है तो 3 को नीचे लिख देंगे सर, है ना। अब इसको काट देंगे तो ये मेरा आ जाएगा 100 मिनट। टाइम आ गया सर, 100 मिनट में यह टैंक को खाली कर देगा और ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आंसर। एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से। 1 नंबर अगर आप लोग का हो गया होगा तो आप क्वेश्चन नंबर 2 में चले जाइएगा। ये सब प्रीवियस ईयर का पूछे गए क्वेश्चन है, थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं। 1 सेकेंड। पढ़िए। खुद से ट्राई करिए एक बार। एक नल टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितने समय में भरेगा। तो सर कितना आसान है सर। मान लो ये एक नल ए है जो उसको 8 घंटा में भर देता है, प्लस का मतलब क्या हुआ, वो भर देता है।
टैंक बी है जो 16 घंटा में खाली कर देता है। हम यहाँ पे घंटा नहीं लिख रहे, आप समझ जाइए। तो सर आप सबसे पहले निकालिएगा वो टैंक का कैपेसिटी, मतलब टैंक में कितना पानी आता है या उसका काम आपको जितना भरना है सर। तो आप 8 और 16 का एलसीएम निकालिएगा, 8 और 16 का एलसीएम निकालिएगा तो वो 16 ही आएगा सर। इसका मतलब टैंक का कैपेसिटी 16 लीटर है। अब ज़रा बताइएगा 16 लीटर पानी को 8 घंटा में भर देता है तो 1 घंटा में कितना भरेगा सर? तो 1 घंटा में ये भरेगा 2 लीटर और ये उसका एफिशिएंसी कहलाएगा। याद रखिएगा 1 घंटा में किया गया कार्य उसका क्षमता कहलाता है, आप लोग जानते हैं, उसका एफिशिएंसी कहलाता है। अच्छा, ये खाली करने वाला है सर, ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला। खाली करने वाला 16 लीटर पानी को 16 घंटा में खाली कर देता है। इसका मतलब 1 घंटा में वो 1 लीटर खाली करेगा। नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है कि वो खाली कर देगा, पानी को खाली कर देगा। ऑब्वियस सी बात है सर, ए पाइप ऊपर लगा रहेगा और बी वाला पाइप नीचे लगा होगा, तभी तो वो खाली करेगा सर। आइए सर, हाँ सर, ये है कि क्षमता में देखिएगा तो ए का क्षमता ज़्यादा है, वो 1 घंटा में 2 लीटर पानी भर देता है, तो ये 1 घंटा में 1 ही लीटर पानी खाली करता है, तो इसका क्षमता ज़्यादा है, इसका क्षमता कम है। वैसे भी आप जानते हैं जो समय कम लेता है उसका क्षमता ज़्यादा होता है, जो समय ज़्यादा लेता है उसका क्षमता मतलब एफिशिएंसी कम होता है। तो अगर इन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, तो सर ऑब्वियस सी बात है सर कि अगर ए को और बी को दोनों को काम में लगा दिया जाए तो ये 2 लीटर पानी भरेगा और ये संग 1 लीटर उसी समय खाली कर देगा। तो ओवरऑल आप क्या देखिएगा कि हमारा 1 लीटर तो पानी आपका भर रहा है, तो ये हो गया आपका एफिशिएंसी, पॉजिटिव एफिशिएंसी। ये किसका सर? इन दोनों को जब खोल के पानी भरते हैं तो, मतलब इन दोनों को जब खोल दिया जाता है तब अल्टीमेट आपका 1 घंटा में 1 लीटर पानी भरेगा। क्योंकि सर अगर 2 लीटर ये भर रहा है तो 1 लीटर ये खाली कर दे रहा है, तो 1 लीटर आपका पानी ओवरऑल अल्टीमेट भर रहा है। तो सर टाइम कितना लगेगा आपको टोटल टैंक को भरने के लिए? तो टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क बाई एफिशिएंसी। वर्क कितना करना है सर? 16 करना है। और किसको करना है? इन दोनों का। तो दोनों का एफिशिएंसी कितना है सर? +1। प्लस इंडिकेट कर रहा है कि वो फिल कर देगा, तो कितना घंटा में सर? 16 घंटा में वह फिल कर देगा सर। आइए सर, देखो इन सब का ट्रिक भी है, घबराने की बात नहीं है, इन सब का ट्रिक से भी इन सबको को सॉल्व करते हैं, और ट्रिक में अभी मत जाइए आप, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर अगर आप ट्रिक में जाना चाहते हैं तो इसका ट्रिक होता है 16 गुना 8 बटा में 16 माइनस 8, ये मेरा ट्रिक हो जाएगा। तो 16 गुना 8 बटा में 8 काट देंगे तो ये हो जाएगा 16 दिनों में। इसका ट्रिक हो गया, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, 2 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए आप लोग अच्छे से। एक टंकी को नल ए द्वारा 2 घंटे में भरा जा सकता है। मतलब एक पाइप ए है जो उसको 2 घंटा में भर सकता है, दिख रहा है ना क्लियर? हाँ, 2 घंटा में भर सकता है। और नल बी द्वारा 6 घंटा में, ठीक है। प्रातः 10 बजे नल ए को खोल दिया जाता है, तदनुसार यदि नल बी को भी 11 बजे खोल दिया जाए तो टंकी किस समय में पूरा भर जाएगा? आइए सर, तो क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि ए है और ये बी है। भैया ये जो ए है ना, ये इसको 2 घंटा में भर देता है, और बी जो है उसको 6 घंटा में भरता है। ऑब्वियस सी बात है, समय कौन कम ले रहा है सर? समय कम ले रहा है आपका ए। तो ए का क्षमता क्या होगा सर? ज़्यादा होगा। बी का क्या होगा? कम होगा। अच्छा, तो इसका एलसीएम निकाल लो, आपका वर्क निकाल लो कि आपको कितना पानी भरना है। तो 6 लीटर भरना है। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो उसका क्षमता आ जाएगा 3 लीटर पर घंटा। ये हो जाएगा 2 लीटर पर घंटा भरता है।
अच्छा भाई, अब नल कैसे हुआ सर? ये मान लो ये आपका टोटल आपका काम है 6 काम है, यहाँ से लेके यहाँ तक काम करना है। अच्छा 10 बजे खोला गया भाई, किसको खोला गया? पाइप ए को खोला गया। अगर ए को खोला गया उसके 1 घंटा बाद मतलब 11 बजे किसको खोला गया? पाइप बी को खोला गया। मतलब ए तो खुला था, बी को भी खोल दिया गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 घंटा में सिर्फ ए ही काम किया। बट आगे जब बी को खोल दिया जाएगा तो ए तो ऑलरेडी खुला रहेगा और बी को खोल दिया जाएगा 11 बजे, तो ए और बी दोनों मिलके अब काम करेगा। तो सर अब बताओ, यहाँ तक तो आपका 10 से लेके 11 बजे तक मतलब 1 घंटा तक ए ही खुला रहा, तो ए 1 घंटा में 3 लीटर पानी भर देगा सर, है ना। तो इसका मतलब आपका 3 लीटर वर्क हो गया। वर्क मतलब पानी भर दिया, ठीक है। अगर ये 3 लीटर पानी भर गया तो टोटल आपका काम है सर 6 लीटर। तो और आपका कितना रिमेनिंग वर्क बच गया? तो रिमेनिंग वर्क बचा सर आपका और 3 लीटर। इस 3 को कौन भरेगा? तो सर ए और बी दोनों भरेगा। दोनों भरेगा तो दोनों का क्षमता कितना है सर? 3 + 2 5। तो सर टाइम निकाल लीजिए। टाइम = होता है वर्क बाई एफिशिएंसी। वर्क कितना हो गया? 3, और एफिशिएंसी जब दोनों भर रहा है तो दोनों का एफिशिएंसी लिखेंगे तो 3/5 घंटा ये टाइम आ जाएगा। अच्छा इस जगह पे लगा आपका 1 घंटा और यहाँ पे लगा 3/5 घंटा। तो अब बोल क्या रहा है कि आपका कितना बजे क्या टैंक भर जाएगा। तो अब ज़रा बताओ, अब अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहें 3/5 को, तो इसको हम 60 से गुना कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में, है ना सर। 5 से काटेंगे तो ये 12 बार में 12 तिहाई 36 मिनट में और लगेगा भरने में। तो सर यहाँ तक तो 11 बजा था, अब 11 बजे के बाद और यहाँ तक ही पूरा काम करने में 36 मिनट लग जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि टैंक आपका 11:36 मिनट में भरेगा। 11 बजकर आंसर नहीं है। 2 घंटा में 10 बजे A tank can fill a pipe A in 2 hours and B in 6 hours. At 10 a.m. pipe A was open. At what time will the tank be filled if pipe B is open at 11 a.m. Okay. 10 a.m. 11 a.m. 3 पानी तो भरेगा सर ये, ठीक है। 1 घंटा में 3 लीटर पानी भरा, तो सर अब बचा हुआ 3 लीटर कौन भरेगा? ऑब्वियस बात ये दोनों मिल के भरेगा। जब ये दोनों मिल के भरेगा तो सर 5 नीचे करेंगे, 5 से इसको काटेंगे तो 12 25 60, ठीक है। तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा। तो 11:36 आएगा ना आंसर। 11:36 इसकी आंसर आई है, ठीक है। एक बार चेक करना है इसको। चेक क्या करिएगा, ठीक है। आंसर में कुछ गड़बड़ी है भाई। ओहो, देखो यहाँ पे क्या किए हम, थोड़ा गलती कर दिए। ये डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एफिशिएंसी 1 आएगा ना, ठीक है ना। ये देखिए थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए क्या, यहाँ पर एफिशिएंसी क्या आएगा सर? 1 आएगा ना। 6 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। थोड़ा सा सिल्ली मिस्टेक हो गया, ठीक ना। अगर 1 आएगा तो सर यहाँ पर एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 3 + 1 है ना, 4 होगी। हाँ, जब ये 4 होगी तो 60 को 4 से काटेंगे तो ये 15 आएगा। तो ये 15 तिया 45 होगी। हाँ, थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पर। हाँ, 45 होगी तो ये 11:45 मिनट होगा आपका आंसर, ठीक है ना। एक बार चेक कर लीजिए इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 ज़रा देखिएगा आप लोग, पढ़िए। Two pipe P and Q together can fill a cistern in 20 minutes and P alone can in 30 minutes. Then Q alone can fill the cistern. कितना आसान है सर।
बोल रहा है क्या कि सिर्फ P और Q ये दोनों मिल के किसी टैंक को 20 घंटा में भर देता है, सॉरी 20 मिनट में भर देता है, और P अकेले उस टैंक को 30 मिनट में भरता है। तो बताइए Q अकेले उस टैंक को कितना मिनट में भर देगा। तो सर नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, ट्रिक से भी कर सकते हैं। देखो इन दोनों का एलसीएम आ गया कितना सर 60। अच्छा इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2। तो सर अब बताओ P और Q का एफिशिएंसी 3 है, P का अकेला 2 है, तो Q का कितना होगा 1 एफिशिएंसी होगा। तो सर Q अकेले काम करेगा तो उसको कितना समय लगेगा 60/1 मतलब 60 दिन, सॉरी 60 मिनट, मिनट में है ना, टाइम मिनट में है तो 60 मिनट। ट्रिक से अगर करना चाहते हैं इसको तो सर अब देखो ये दोनों मिल के 30 और ये अकेले निकालना चाहते हैं तो इसका ट्रिक होता है ऐसा सर, 30 × 20 बटा में 30 - 20 काट देंगे तो ये हो जाएगा 30 × 20 और नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 0 से 0 काट देंगे, 30 दूना 60, ये मेरा आंसर होगा। ये ट्रिक हो गया आपका सर, ठीक है ना। चर्चा की गई है इसके बारे में, एक बार देखिएगा ज़रूर आप लोग। नेक्स्ट आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 3 tap A, B, C can fill an overhead tank in 4, 6 and 12 hours respectively, ठीक है ना। ये है A, ये है B और ये है C सर, दिया हुआ है। A सर कितना 4 घंटा में, B जो है वह 6 घंटा और C जो है वो 12 घंटा में भर देता है। हाउ लॉन्ग वुड द 3 टैप टेक टू फिल द टैंक इफ़ ऑल ऑफ देम आर ओपन टुगेदर। कितना आसान है सर, ये अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो वो कितना घंटा में भरेगा। तो सर एलसीएम ले लो 60, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10 एफिशिएंसी और ये हो जाएगा आपका 12/25, ठीक है ना। अब आइए सर, तीनों मिल के भरना चाहता है तो सर कितना समय लगेगा, टाइम इजिकल टू हो गया वर्क कितना हो गया 60, तीनों मिल के करेगा तो सबका एफिशिएंसी को जोड़ देंगे तो यहाँ 15, 5, 20 और ये हो जाएगा 30, कटेगा इसको 15, 25 और 5, 30, ये हो जाएगा आपका 2 घंटा। तीनों को खोल दिया जाए तो 2 घंटा में भर सकता है सर। नेक्स्ट आ जाइए सर, इसका आंसर आपका दिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं 2 आवर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बहुत प्यार से देखिए, अच्छे से एक बार प्रश्नों को पढ़िए। नीचे हिंदी में दिया गया है, पढ़ सकते हैं आप। अ वाटर टैंक कैन बी फिल्ड बाय अ टैप इन 30 मिनट्स एंड अनदर टैप कैन फिल इट इन 60 मिनट्स। एक टैप ए है, मान लो उसका नाम ए है, तो वो उसको 30 मिनट में भर देता है। दूसरा टैप बी है जो उसे 60 मिनट में भरता है। भाई क्लियर है, क्वेश्चन में बोल रखा है इफ बोथ द टैप आर केप्ट ओपन फॉर 5 मिनट्स। अब दोनों को 5 मिनट तक खोल के रखा गया भाई। देन द फर्स्ट टैप इज क्लोज्ड, इसको क्लोज कर दिया गया। कब क्लोज किया गया सर, आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट के बाद बंद कर दिया गया। शुरुआत में दोनों को खोला गया, ए और बी दोनों को बोल दिया गया है बोथ टैप्स आर केप्ट ओपन क्लोज। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द टैंक टू बी फुल। अब टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। बहुत आसान प्रश्न है सर, ठीक है ना। तो निकाल लीजिए इसका, सबसे पहले एलसीएम निकाल लो भाई। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60
और ये मेरा हो गया टैंक का कैपेसिटी, मतलब मेरा काम है इतना काम करना है, इतना पानी भरना है। अब सर ये बताइए, ये 30 मिनट में 60 लीटर भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा सर? तो 2 लीटर। यह 1 मिनट में कितना भरेगा? तो 1 लीटर। अब बताइए सर, दोनों को एक साथ खोल दिया गया, वर्क लाइन ऐसे खींच दीजिए भाई, है ना, दोनों को एक साथ खोल दिया गया तो ए और बी ये दोनों मिल के, ए और बी ये दोनों मिल के आपका 2 + 1 3 लीटर 1 मिनट में भरेगा। तो सर 5 मिनट में यह 15 लीटर काम कर देगा, मतलब 15 वर्क कर देगा, 15 लीटर पानी भर देगा। 15 लीटर अगर पानी भर दिया ए और बी, अब 5 मिनट के बाद यहाँ पर हम क्लोज कर दे रहे हैं। किसको सर? आप ए को क्लोज कर दे रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं। तो आगे कौन काम करेगा? बी करेगा। तो सर 60 लीटर में 15 लीटर तो पानी भर गया, बचा कितना सर? आपका 45 लीटर पानी। ये 45 लीटर पानी कौन करेगा? बी काम करेगा। बी कौन सा क्षमता से करेगा सर? अपने क्षमता से करेगा। तो ए का क्षमता है 1, बी का क्षमता है 1। तो सर ये टाइम पता चल जाएगा कि उस 45 लीटर पानी को बी अगर भरना चाहे तो कितना समय में भरेगा सर? तो 45/1 कर दिए, क्योंकि वो क्षमता है। टाइम इजिकल टू होता है वर्क बाई एफिशिएंसी, आप लोग जानते हैं। टाइम इजिकल टू होता है वर्क, कितना काम करवाना है और जिससे करवाना है उसका क्षमता लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 45 मिनट। अब सर टोटल टाइम निकालिए सर। टाइम टू कंप्लीट द होल वर्क, उस टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? तो सर यहाँ तो लग गया था सर, याद करिए 5 मिनट, यहाँ 5 मिनट, यहाँ 5 मिनट और यहाँ पे 45 मिनट, टोटल हो गया आपका 50 मिनट। 50 मिनट में आपका टैंक भर जाएगा सर। आंसर भी होगा इसका, ठीक है ना? कहीं फिर गलती कर दिए कि बाबा? क्या बोला है? तो उस हौज को भरने में कितना समय लगेगा? उस हौज को भरने में कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया है। 30 मिनट में भरता है, अन्य नल 60 मिनट में भर सकता है। दोनों को 5 मिनट के तक खुले रखने के बाद फिर पहले ए को बंद कर दिया जाता है, पहले नल को बंद किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, पहला मतलब ए को बंद कर दिया गया, ठीक है। ए को बंद कर दिया गया तो भाई बी खुलेगा, तो ए प्लस बी मिल के दोनों 2 + 1 3 लीटर पानी भरेगा। 5 मिनट में 15 लीटर भर देगा। बचा 45 लीटर पानी जो है वो बी भरेगा अपने क्षमता से। तो एक क्षमता है उसको 45 मिनट हो गया, तो टोटल टैंक को भरने में 50 मिनट लगेगा। सही है। देखो अगर ये कहता कि इसको बंद करने के बाद और कितना समय लगेगा, मतलब जब ए को बंद कर दिया गया तो और कितना समय लगेगा, मतलब टैंक को भरने में पूरा, तब आप कह सकते थे कि 45 मिनट और लगेगा। बट अगर कहा गया आपको कि पूरा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द टैंक टू बी फुल, उस टैंक को हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द टैंक टू बी फुल, मतलब उस हौज को भरने में कितना समय लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, उस हौज को भरने में यहाँ पे 5 मिनट और यहाँ पे 45 मिनट, टोटल 50 मिनट लगेगा, ठीक है ना। करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 7 नंबर। अगर आपसे यह बोला जाता ना कि ए को बंद करने के बाद और कितना समय लगेगा, तब आप बोल सकते थे 45 मिनट। बट हौज को भरने में ऑब्वियस सी बात है सर, 5 मिनट प्लस 45 मिनट, 50 मिनट आपको लगेगी समय। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। देखो, इफ 1/3 ऑफ द टैंक होल्ड 80 लीटर ऑफ वाटर, देखो यहाँ पे फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट काम आएगा। 1/3 हिस्सा मतलब आपका हो गया 80 लीटर। क्वेश्चन क्या बोला है? इफ 1/3 ऑफ द टैंक होल्ड 80 लीटर ऑफ वाटर, देन द
क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट 1/2 टैंक होल्ड्स ईच। अच्छा, बहुत आसान है सर। कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि किसी टैंक का अगर 1/3 हिस्सा 80 लीटर है तो उस टैंक का आधा कितना होगा। तो सर पहले पूरा निकाल लो ना, जब पूरा निकल जाएगा तो आधा भी निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो सर आप इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं सर। पहला नंबर है पूरा का मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन में पूरा का मतलब हुआ 1, तो 1 पर निकालो तो ये हो जाएगा 80। 1 पर निकालने के लिए इसको 1/3 को नीचे कर देंगे तो ये ऊपर चल जाएगा 1/3, तो ये हो जाएगा 80 गुना 3। इसका मतलब क्या हुआ, एक मतलब क्या हुआ, पूरा टैंक का कैपेसिटी कितना हो गया, 80 गुना 3 हो गया। अब आपको आधा निकालना है तो आप इसको 80 गुना 3 को आधा कर दो। आधा करेंगे तो ये कट जाएगा 40, 40 में 3 से गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा 4×3 12, 120 लीटर। पूरा टैंक आपका 8×3 24, 240 लीटर का है। उसका आधा बोलिएगा तो आपका हो जाएगा 120 लीटर, 120 लीटर। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, एक तरीका ये हुआ सर। दूसरा तरीका इसका देखिएगा, दूसरा तरीका इसका कि सर 1/3 हिस्सा का मतलब क्या हुआ, 3 में 1, और वो मान दिया हुआ है 80 लीटर का। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये टैंक है, सोचिएगा ये टैंक अगर आपका पूरा भरा हुआ है, मान लो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, तो ये पूरा भरा हुआ है अगर, तो उसको पूरा बोलेंगे कि ये पूरा भरा हुआ। बट अगर हम उसका 1/3 भरा हुआ है और इसका मान दिया हुआ है 80 लीटर, 1/3, इसका मतलब 3 में 1 हिस्सा का मान 80 लीटर है, तो 3 हिस्सा मतलब टोटल हिस्सा कितना है, 3 हिस्सा, तो ये हो जाएगा 80 गुना 3 बराबर हो जाएगा 240 लीटर। तो ये टोटल अगर टैंक का कैपेसिटी आपसे बोलेंगे तो आप बोलिएगा 240 लीटर हो गया। और आपको बोला है क्या, उसका आधा निकालना है, तो भाई आधा निकाल दो ना। 240 का आधा अगर करेंगे तो सर 120 आएगा, 120 लीटर आपका आंसर हो गया। तो सर ऐसे भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट करिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, एक टैंक में 1 कैन फिल इट विथ वाटर इन 8 आवर्स। इसमें ए मान लो कोई एक पाइप है जो उसको 8 घंटा में भर देता है, प्लस का मतलब भर देता है। एंड अनदर कैन एम्प्टी इट इन 5 आवर्स, उसको 5 घंटा में खाली कर देता है। तो ये बी मान लो खाली करने वाला है, तो 5 घंटा में खाली कर रहा है। साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है, बस और कुछ नहीं। इन हाउ मेनी आवर्स विल द सिस्टम बी एम्प्टीड इफ बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर व्हेन 3/4 ऑफ द सिस्टम इज ऑलरेडी फुल ऑफ वाटर। अच्छा, बोल क्या रहा है कि 3/4 हिस्सा ऑलरेडी भरा हुआ है उस टैंक का। 3/4 हिस्सा का मतलब क्या हुआ कि आउट ऑफ टोटल 4 पार्ट में, ठीक है ना, 3 पार्ट आपका भरा हुआ है, इसको हम लोग 3/4 हिस्सा कहते हैं। तो बताइए कि अगर 3/4 हिस्सा भरा हुआ है तो इसको खाली करने में कितना समय लगेगा। उस टैंक को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं आप, नीचे ऐसे देखिएगा, अच्छे से लिखा हुआ है कि उस टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा। अब देखो खाली होने का बात इसलिए हुआ क्योंकि देखो अगर हम बोलेंगे कि ए पावरफुल है कि बी पावरफुल है, तो आप ऑब्वियस से बोलिएगा सर ए और बी में बी ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि ये कम समय ले रहा है। इसका मतलब पावरफुल मतलब क्या हुआ, ये मोटा पाइप है, समझ लीजिए, ऐसा समझिए कि ये पतला पाइप है और यहाँ पर जो नीचे है ना वो मोटा पाइप है, क्योंकि जल्दी खाली कर देगा पानी को। और ये थोड़ा देर से भर रहा है, टाइम लेके पड़ रहा है, ये ज़्यादा समय ले रहा है, इसलिए इसका पावर कम है सर। हाँ, तो ये सब बेसिक में हम बता दिए थे, इसलिए थोड़ा सा हम इसको अवॉइड कर रहे हैं। तो सर आप क्या करेंगे, इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो टैंक का कैपेसिटी पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 40 लीटर टैंक का कैपेसिटी है मान लिए। अगर 40 लीटर कैपेसिटी है तो सर अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 लीटर भरता है हर घंटा और ये 8 लीटर खाली कर देता है हर घंटा।
इसका मतलब इसका क्षमता ज़्यादा है 8 लीटर पानी को खाली कर देने का। तो सर अगर दोनों को खोल देंगे तो ऑब्वियस सी बात है सर कि ये 5 लीटर भरेगा तो ये 8 लीटर खाली कर देगा। अब सर बताओ 5 लीटर भरेगा और उसी समय 8 लीटर खाली कर देगा, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों को खोल दिए तो वही हो गया ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने का। मतलब आपका जितना पानी भरेगा उससे ज़्यादा आपका खाली हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो ऑलरेडी उसमें भरा हुआ पानी है ना वो भी खाली हो जाएगा एक्स्ट्रा। ऐसे समझते हैं सर। क्वेश्चन में बोला है कि 3/4 हिस्सा टैंक भरा हुआ है। अच्छा, टैंक का पूरा कैपेसिटी आपने कितना माना है सर? 40 लीटर। पर सर ये पूरा 40 लीटर नहीं भरा हुआ है, उस 40 लीटर का 3/4 हिस्सा ही भरा हुआ है। तो सर ये जो भरा हुआ है ना वो 40 लीटर का 3/4 हिस्सा, ये पूरा फुल टैंक है। अगर टैंक जब फुल होगा तब आपका 40 लीटर कैपेसिटी हो गया। तो सर उसका 3/4 अगर निकालेंगे तो ये वाला आ जाएगा आपका 30 लीटर। तो सर यह 30 लीटर क्या हो गया, उस टैंक का कैपेसिटी हो गया। कैपेसिटी मतलब उस टैंक में पानी है, मतलब इस टैंक में मात्र 30 लीटर पानी है। 80 लीटर का कैपेसिटी है बट है इसमें 30 लीटर। अब जो खाली करेगा ना सर वो पूरा टैंक को खाली नहीं करेगा, वो इस 30 लीटर को ही खाली करेगा सर। तो सिंपल सी बात है सर, कौन खाली करेगा? जब इन दोनों को खोल दिया जाएगा। ऑब्वियस बात है, जब इन दोनों को खोला जाएगा तो ए और बी इन दोनों को जब खोल दिया जाएगा तो ए तो सर पानी भरने का काम करेगा 5 लीटर, बट सर ये उसी क्षण आपका खाली करने का काम करेगा। तो सर अल्टीमेट आपका -3 इंडिकेट कर रहा है कि आपका 3 लीटर पानी हर घंटा कम होगा। मतलब ये उसका क्षमता हो गया। किसका? इन दोनों का क्षमता। दोनों का क्षमता अब क्या हुआ? नेगेटिव क्षमता आया, नेगेटिव एफिशिएंसी आया। मतलब ये दोनों मिलके हर 1 घंटा में 3 लीटर खाली कर देगा। तो 30 लीटर को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो सर टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क बाय एफिशिएंसी। वर्क कितना करना है? 30 करना। एफिशिएंसी कितना है? 3। और ये नेगेटिव सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि ये लोग एम्प्टी करेगा, ये लोग खाली करेगा। और कितना समय में करेगा? तो सर वो यहाँ से पता चलेगा वर्क बाय एफिशिएंसी। काट देंगे इसको तो सर ये आ जाएगा 10, कितना सर मिनट में था, ये आवर में था, ये आवर था। तो 10 घंटा में यह उस टैंक का 3/4 हिस्सा को खाली कर देगा। अगर वहाँ पे 3/4 हिस्सा ना देता, बोलता कि पूरा टैंक को खाली करने में कितना समय लगता, तो आपको पूरा टैंक का कैपेसिटी लिखना पड़ता 40 यहाँ पर, 30 की जगह 40 सर। बट आपको पूरा टैंक नहीं बोला गया है, आपको बोला गया है उस टैंक का 3/4 हिस्सा खाली करने में कितना समय लग रहा है। तो पहले टैंक का 3/4 हिस्सा निकाल लीजिए। जब टैंक का 3/4 हिस्सा निकाल लेंगे तो यही मेरा काम है। अब आपको सिर्फ इतना ही काम करना है, मतलब आपको सिर्फ 30 लीटर पानी को खाली करना है। और किसको करना है? दोनों को करना है। तो दोनों का एफिशिएंसी को जोड़ दो। ये प्लस इसलिए है क्योंकि पानी भरने का काम कर रहा है, ये माइनस इसलिए है क्योंकि पानी को खाली करने का काम कर रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो सर आपका ओवरऑल -3 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो हर घंटा 3 लीटर पानी खाली कर रहा है। कौन? दोनों मिलके। तो ये दोनों का एफिशिएंसी आ गया। नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है कि वो खाली कर रहा है। कितना खाली कर रहा है? 3। तो 3 क्षमता हो गया। कौन सा क्षमता? नेगेटिव क्षमता, मतलब खाली करने का क्षमता। कितना खाली करना है? 30। कैसे आया सर? 40 का 3/4 करके 30/3 कर देंगे। वर्क बाय एफिशिएंसी आपका हो जाएगा टाइम। इतना घंटा में आपका खाली हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। समझ में आया है तो सर इसको लिख लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए सर पढ़िएगा इसको, बहुत अच्छे से पढ़िए, चेष्टा करिए इसको अच्छे से, खुद से पहले सॉल्व करें, फिर सॉल्यूशन हम बताएंगे आपको। तीन बटा 4, 3/4 ऑफ द टैंक इज फुल ऑफ वाटर। 3/4 हिस्सा क्या है? पानी से भरा हुआ है। When 30 लीटर ऑफ वाटर इज टेकन आउट द टैंक बिकम्स एम्प्टी।
अगर 30 लीटर पानी निकाल दिया जाता है तो टैंक पूरा खाली हो जाता है। तो बताइए द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, मतलब टैंक का कैपेसिटी क्या है, टैंक कितने लीटर का है। आइएगा सर, अब देखो 3/4 का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझिए कि आपका टैंक का कैपेसिटी क्या है, टोटल कैपेसिटी 4 है, उस 4 में 3 हिस्सा क्या हुआ, फुल ऑफ वाटर, मतलब 4 में 3 हिस्सा पानी भरा हुआ। अगर उसका डायग्राम से हम देखना चाहे भाई तो इसको टोटल 4 पार्ट में डिवाइड कर दो आप। चलो डिवाइड कर दिया 4 पार्ट में, उस 4 पार्ट में आपका 3 पार्ट आपका भरा हुआ है, या आप इसी को कह सकते हैं ये 75% है सर, क्योंकि 3/4 का मतलब होता है 75%, क्योंकि सर 1/4 का मतलब होता है 25%, और 3 से गुना करेंगे तो इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 75% हो जाएगा। तो सर आप परसेंटेज से भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, समझा रहे हैं दोनों तरीके से आपको। तो सर अब हम लोग क्या देखेंगे कि सर 3/4 हिस्सा आपका भरा हुआ है। अब क्वेश्चन में ये बोला हुआ है 3/4 हिस्सा भरा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, एक हिस्सा खाली है कि नहीं, एक हिस्सा खाली है। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि 3/4 पार्ट ऑफ द टैंक इज फुल ऑफ वाटर, व्हेन 30 लीटर ऑफ वाटर इज टेकन आउट द टैंक बिकम्स एम्प्टी। अगर उसमें से 30 लीटर पानी निकाल दिया जाता है तो वो खाली हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ सर कि ये जो पानी आप देख रहे हैं जो भरा हुआ है, यही तो 30 लीटर है, यही तो 30 लीटर है। अगर आप इसमें से 30 लीटर पानी निकाल देंगे तो वो खाली हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ये 4 में से 3 हिस्सा निकाल देंगे तो वो खाली हो जाएगा। 4 हिस्सा में 3 हिस्सा भरा है, अगर 3 हिस्सा निकाल देंगे तो वो खाली हो गया। इसका मतलब ये जो 30 लीटर है ना, ये 3 हिस्सा का मान है, 3 हिस्सा का मान हो गया 30 लीटर। जब 3 हिस्सा का मान 30 लीटर तो 4 हिस्सा का मान 40 लीटर। आंसर हो गया सर, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं करना है, और यही आपका आंसर हो गया कि टैंक का कैपेसिटी आपका 40 लीटर का है। बहुत गौर से देखिएगा सर। अच्छा सर, ये एक तरीका। दूसरा आप ऐसे समझ सकते हैं कि सर 75% पानी है कि नहीं। अगर 75% पानी है, क्वेश्चन में बोल दिया है 3/4 हिस्सा फुल ऑफ वाटर, और बोल क्या रहा है कि उसमें से अगर 75% पानी है और उस 75% को ही निकाल दे तो वो कितना है, 30 लीटर। क्वेश्चन में बोल दिया, इसका मतलब 75% का मान 30 लीटर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि अगर 30 लीटर पानी निकालते हैं तो वो खाली हो जाता है। इसका मतलब उसके अंदर जो पानी ऑलरेडी है उसी को तो निकालेंगे तो खाली हो जाएगा। तो सर उसके अंदर जो पानी है वो 75% पानी है, और 75% पानी को निकाल दीजिएगा तो वो खाली हो जाएगा। और 75% का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 30 लीटर, जो बोल के रखा है क्वेश्चन में। तो सर 75% का मान आपका 30 लीटर है, तो 1% निकालने के लिए आप क्या करिएगा, 75 से डिवाइड कर देंगे। और सर टैंक का कैपेसिटी अपने आप में 100% होता है, तो 100 से गुना कर देंगे, और यही मेरा हो जाएगा आंसर। मतलब 100% मतलब टैंक का पूरा कैपेसिटी। काटेंगे इसको 75 का पहाड़ा से 25 का पहाड़ा से, तो 25 तिया कटेगा, और ये काटेंगे तो 25 चौके कटेगा। 3 से इसको काटेंगे तो सर ये 10 बार में कटेगा, और 10 को 4 से गुना कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा 40 लीटर, जो आपका टैंक का कैपेसिटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर के बाद हम लोग आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया हुआ है, आप लोग इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे तरीके से देखिए। चलिए सर, बोल क्या था, पी क्यू कैन फिल अ टैंक इन 10 and 15 आवर। तो सर पी किसी टैंक को भरता है 10 आवर्स, और क्यू उसी टैंक को भर देता है 12 आवर्स। क्लियर है। अच्छा, सी क्या करता है सर, खाली करने वाला टैंक है तो उसको 6 घंटा में खाली कर देता है। तो यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव दे देते हैं कि ये भरने वाला है, ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है। नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है खाली करने वाला है। सर एलसीएम ले लीजिए इसका,
टैंक का कैपेसिटी पता चल जाएगा, इसका एलसीएम आपका आएगा 60। अगर 60 आ गया तो डिवाइड करेंगे इसको, तो ये प्लस 6 लीटर भरता है पर घंटा, ये आपका प्लस 5 मतलब 5 लीटर भरता है, और ये क्या करता है उसी क्षण 10 लीटर खाली कर देता है, 10 लीटर खाली कर देता है सर। डिवाइड करेंगे ना इसको एफिशिएंसी निकालने के लिए, 60 बटा में 6 करेंगे, 60 बटा में 12 करेंगे तो 5 आएगा, 60 बटा में 5 करेंगे तो ये बेसिक है, ये सब जानकारी आपको होना चाहिए पहले से, ठीक है ना। जिनको नहीं जानकारी है वो वीडियो जरूर देखिएगा, 1 नंबर ही लेक्चर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा सर कि वर्क कैसे कर रहा है। आइए सर, बोल क्या रहा है कि 7 बजे खोला गया इन लोगों को, ठीक है ना। तो बताइए कि उसका 1/4 को भरने में कितना समय लगेगा। पूरा टैंक नहीं भरना है सर, इस टैंक का 1/4 हिस्सा भरना है, मतलब टोटल टैंक 60 लीटर का है तो उसका 1/4 लीटर आपका हो गया 15 लीटर, मतलब आपको सिर्फ 15 लीटर पानी भरना है। किसको भरना है सर, इस तीनों को भरना है सर, ठीक है ना, इस तीनों को भरना है। तो सर अगर तीनों को खोलेंगे तो तीनों का एफिशिएंसी कितना होगा, तो सर ये 6 भरेगा, ये 5 भरेगा और उसी समय ये 10 खाली कर देगा। मतलब ओवरऑल अगर देखिएगा तो ये 11 और -10, इसका मतलब +1। मतलब आप इतना समझ में आ गया कि इन तीनों को खोल देने से आपका सिर्फ 1 लीटर ही पानी 1 घंटा में भरेगा। तो 1 घंटा में किया गया कार्य उसका एफिशिएंसी कहलाता है। तो सर तीनों का एफिशिएंसी कितना हो गया सर, 1 + 1। तो सर इस एफिशिएंसी से अगर 15 काम को हमको करना है तो टाइम कितना लगेगा, तो सर वर्क है 15, क्योंकि सर आपको 1/4 हिस्सा काम करना है तो 60 पूरा काम है। पूरा काम मतलब पूरा टैंक का कैपेसिटी है। देखो पानी भरना भी तो एक काम होता है ना आपका, तो आप टोटल 60 का 1/4 निकालेंगे तो सर आपका आएगा 15 लीटर पानी को भरने में 1 का क्षमता से कितना समय लगेगा सर, 15, ये क्या था आवर में था ना, तो आवर होगा आंसर। 15 घंटा में आपका 1/4 हिस्सा भर जाएगा। अब सर आंसर होगा कि अब आपको यहाँ पे घंटा नहीं बताना, आपको टाइम बताना है सर। कितना बजे खोला गया, आप देखिए सुबह 7 बजे खोला गया। अब सर सुबह 7 बजे अगर आपका नल को खोला गया और आपको 15 घंटा लग रहा है तो आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे। आइए सर कैसे करेंगे सर, 15 घंटा को तोड़ दो, इसको 12 घंटा + 3 घंटा है ना। अच्छा 12 घंटा याद रखिएगा, अगर हम किसी टाइम में 12 घंटा ऐड करते हैं तो AM बदल जाता है PM में, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 7 PM, AM से हो गया PM, और 7 के बाद और 3 घंटा आपको जाना है, तो 7 के बाद 3 घंटा और जाएंगे तो 7 में 3 घंटा जोड़ दीजिए, तो 7 + 3 हो गया आपका 10, दिख रहा है भाई ना यहाँ पे 10 PM, ठीक है ना, यहाँ 00 कर देना भाई आप लोग। 10 PM में आपका पानी भर जाएगा, जो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं सर, बारीकी से देखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए सर। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। A pipe can fill a tank with water in 3 hours। ए पाइप क्या है, पाइप ए मान लो किसी टैंक को 3 घंटा में फिल करता है, फिल मतलब भर देता है, मतलब प्लस काम करता है। ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम, लीकेज के कारण, मान लो लीकेज जो है वो बी है, मतलब ए भी खुला हुआ है और ये लीकेज भी खुल गया, मतलब ये नेगेटिव काम कर रहा है। लीकेज का मतलब क्या हुआ कि ये देखो टैंक है ना, ये भरने का काम कर रहा है, यहाँ पे एक लीक हो गया है। लीक का मतलब ऑब्वियस सी बात है वो खाली करने वाला काम हो गया। लीकेज के वजह से, मतलब लीकेज मतलब क्या हुआ, ए भी खुला है और यहाँ पे लीक भी है, मतलब ए, और मान लो इसको मान लेते हैं हम बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, तो ए आपका भरने वाला और बी लीकेज है। अगर दोनों खुल जाएगा तो इसको लगेगा 3.5 घंटा, है ना, इसको 3.5 घंटा लगेगा। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि व्हाट टाइम द लीक विल एम्प्टी द फुल फिल्ड टैंक। अगर ये पूरा टैंक फुल जाएगा तो ये लीकेज को अगर खोल दिया जाए तो ये भरा हुआ टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा लीकेज को। तो सर आइए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। इस केस में क्या करेंगे सर, हम लोग पहले इसको कैलकुलेट कर देंगे। 2 तिहाई 6 + 1 7/2, तो यहाँ लिख देते हैं सर 7/2। अब ऊपर में लिख देते हैं सिर्फ हम 3।
अब हम एलसीएम किसका लें सर, तो ये 3 का लेंगे और ऊपर वाला 7 का लेंगे, तो 7 त्रिक 21। हम टैंक का कैपेसिटी 21 मान लिए, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 होगा, और 7/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 21/7/2, तो ये क्या हो जाएगा 21/7 और ऊपर में चल जाएगा 2, 7 से काटेंगे तो 7 त्रिक 3 दूना 6, इसका मतलब ये हो जाएगा 6। इसका मतलब हमको एक चीज़ समझ में आ गया सर कि ये आपका 1 घंटा में 60 लीटर पानी भर रहा है, तो यह दोनों जब लीक के वजह से सिर्फ 6 लीटर ही पानी भर रहा है 1 घंटा में। क्यों सर ये 6 लीटर भर रहा है, क्योंकि लीकेज क्या कर रहा है 1 घंटा में 1 लीटर पानी खाली कर दे रहा है, इसलिए सर 7 लीटर ये पानी भर रहा है और लीकेज क्या कर रहा है 1 लीटर पानी खाली कर दे रहा है, तभी तो 6 लीटर भर रहा है। तो सर इस केस में अगर हम एफिशिएंसी निकालना चाहें तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं सर कि a + b इन दोनों का एफिशिएंसी 6 है और a का है 7, तो सर b का पता लगाइए सर कितना होगा। तो b का पता लगाने के लिए आप 7 को वहाँ लेके चले जाइए, तो ये माइनस हो जाएगा -1। नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है कि ये लीकेज है, मतलब ये पानी को खाली करने वाला है और उसका एफिशिएंसी कितना है सर 1 है, नेगेटिव एफिशिएंसी 1 है। तो अगर हम b से काम करवाए मतलब लीकेज से काम करवाए, ये लीकेज है ना, ये लीकेज है, अगर लीकेज से काम करवाए मतलब अगर हम लीकेज को खोल दें तो सर अब बताइए वो 21 लीटर पानी को भरने में कितना समय लेगा। तो टाइम इजिकल टू होता है वर्क बाय एफिशिएंसी। वर्क कितना करना है सर 21 वर्क करना है। एफिशिएंसी किसका सर बी से काम करवाना है, लीकेज से काम करवाना है, तो उसका एफिशिएंसी कितना है सर 1 है। देखो ये नेगेटिव सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि वो एम्प्टी कर देगा बस, और कुछ नहीं है सर, है ना। तो यहाँ पे एम्प्टी या नेगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है सर, ये नेगेटिव का मतलब है कि वो एम्प्टी कर देगा। कितना घंटा में 21 घंटा में एम्प्टी कर देगा, 21 घंटा में खाली कर देगा। और ये मेरा आंसर हो गया सर। क्वेश्चन नंबर आ जाइए सर 12, पढ़िए इसको अच्छे से। चलो देखिए अच्छे से पढ़िए इसको। नंबर देखिए, 2 pipes A and B can fill a cistern in 37.5 minutes and 45 minutes। एक पाइप A है जो उसको 37.5 मिनट में भरता है और एक पाइप B है जो उसको 45 मिनट में भरता है ना, 45 मिनट्स में भरता है। देखो आप इसको 37.5 को लिख सकते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसको, तो ये हो जाएगा आपका कितना 74 में 1 जोड़िएगा तो ऊपर आ जाएगा 75/2, तो इसको लिख सकते हैं 75/2 मिनट में भरता है ए और बी। बोथ पाइप्स आर ओपनड, द सिस्टर्न विल बी फिल्ड जस्ट इन हाफ एन आवर इफ द पाइप बी इज टर्न्ड ऑफ आफ्टर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो बहुत अच्छे से समझा रहे हैं हम आपको। क्वेश्चन ये बोला है कि अगर इन दोनों को खोले, ऐसे सुनिएगा क्या बोला है कि क्वेश्चन यहाँ पे ये बोला है कि इन दोनों को एक साथ खोला गया, मतलब ए को भी खोला गया बी को भी खोला गया, बट इस जगह पे कहीं पर बी को बंद कर दिया गया, कहीं पर बंद कर दिया, पता नहीं चला है कि सर कितना देर के बाद बंद किए हैं, वही तो निकालना है। जिससे क्या हुआ कि आपका पूरा टैंक जो है ना, वो पूरा टैंक आपका आधा घंटा में भर गया। आधा घंटा मतलब 30 मिनट में भर गया। क्वेश्चन में बोल दिया है सर कि बी को कब बंद किया गया, बी को कब बंद कर दिया जाए जिससे पूरा टैंक जो है ना वो आधा घंटा में भर जाए। क्लियर है कि नहीं। अच्छा देखो, अगर बी को नहीं बंद करते तो टैंक आपको आधा घंटा से पहले ही भर जाता, बट सर यहाँ पर बी को बंद करने के वजह से टैंक आपका आधा घंटा में भरा है। क्वेश्चन में बोल दिया है सर दोनों पाइप को खोल दिया जाता है टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए। ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना होगा, कितने समय बाद बंद कर देना होगा सर। आपको ये निकालना है कि बी को बंद कब करना है सर, यही आंसर निकालना है। तो सर आइए, अगर बी को बंद कर देंगे तो इसका मतलब ए चालू रहेगा, भाई ए तो चालू रहेगा। अच्छा अब देखो आपका, आप इसको क्या करो कि आप कैपेसिटी निकालो सर टैंक का। देखो सर बहुत अच्छे से, आप अगर हम एलसीएम लेना चाहेंगे 75 का और 45 का, तो ये कितना आ जाएगा आपका 75 लिख दो, ठीक है ना। 75 पे 15 तिया होता है
और ये 15 तिया और ये 15 25, इसका मतलब इसको 3 से गुना कर दो, है ना। ये इसका एलसीएम हो गया। मतलब 75 को अगर हम 3 से गुना कर दें तो ये 45 से भी कट जाएगा सर। 75 गुना 3, ये आप इसको नॉर्मल आप लोग अपने तरफ से एलसीएम निकालिए तो भी आपका आंसर होगा। तो सर इसको गुना करेंगे तो क्या 5 तिहाई 15, कैरी हो गया 1 और 7 तिरिक 21 बाई 125 225, ठीक है ना। ये हो गया टैंक का कैपेसिटी, ठीक है ना। सुनिएगा अच्छे से सर, अगर एलसीएम निकालना पड़े तो हम क्या करेंगे सर, 75 को इससे डिवाइड कर देंगे, किसको 225 से। तो ये क्या हो जाएगा सर, यहाँ लिखते हैं 225 बटा में 75/2। इससे क्या होगा, 2 जो है ना वो ऊपर चल जाएगा। अच्छा, इसको 75 से इसको काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा सर, ठीक है ना। ये 3 बार में, 3 को 2 से गुना करेंगे तो इसका एफिशिएंसी हो गया 6 सर। अच्छा, अगर हम इसको 45 से डिवाइड करेंगे, इसको 45 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा सर, है ना। अब इसको काट के देखिएगा, ये 5 बार में कटेगा सर, ठीक है। आइए, तो ये हो गया आपका एफिशिएंसी। इसका मतलब ए 6 लीटर पानी भरता है और बी जो है वो 5 लीटर पानी भरता है पर मिनट, है ना, पर मिनट। अब आइए सर, अब ज़रा बताओ, आपका टैंक 30 मिनट में भर गया है। भाई 30 मिनट में कौन नहीं भागा, तो सर ए नहीं भागा। तो सर पहले पता लगाओ कि एज वर्क इन 30 मिनट, क्योंकि इस 30 मिनट के दौरान ए एक बार भी नहीं भागा। इसका मतलब ए कितना हिस्सा काम किया इस 30 मिनट में, तो सर ए 1 मिनट में 6 काम करता है। तो सर 30 मिनट में वह 6 तिरिक 18 180 लीटर पानी भर दिया होगा सर। 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरता है, तो सर 30 मिनट में आपका 30 गुना 6 180 लीटर पानी भर दिया होगा। कौन सर, ए भर दिया होगा। तो सर बाकी का बचा हुआ पानी, तो सर 225 लीटर में 180 लीटर अगर ए भर दिया तो बी कितना भरा होगा भाई, तो बी भरा होगा सर 45। कैसे आया, 225 में से 180 को घटा देंगे तो सर ये 45 लीटर पानी भरा है। तो सर अब पता लगा लो कि ये 45 लीटर पानी कितना टाइम में भरा गया है बी के द्वारा। तो टाइम इज इक्वल टू है तो वर्क बाई एफिशिएंसी। तो बी तो सिर्फ 45 ही काम किया है सर लीटर, और किस क्षमता से था, तो बी का क्षमता है सर 5। इसका मतलब यह 9 मिनट में भरा होगा। कितना मिनट सर, 9 मिनट में। इसका मतलब ये समझ में आ गया सर कि ए तो आपका 180 लीटर पानी भरा है और बी मात्र 45 लीटर पानी भरा है, तभी तो 180 या प्लस 45 आपका टोटल 225 लीटर आपका भर गया। देखो फिर से समझाते हैं, ए भागा नहीं है सर, तो ए पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब 30 मिनट तक पानी भरा होगा। अगर ए 30 मिनट तक पानी भरा है तो अपने क्षमता से भरा है, ए का क्षमता है 6 का क्षमता से 30 मिनट तक भरेगा तो वो 180 लीटर पानी भर देगा। 180 लीटर पानी अगर ए भर दिया अपना हिस्सा, तो सर बी कितना हिस्सा भरा होगा, तो सर 225 में 180 आपका अगर ए कर दिया तो बी करेगा 45। 225 माइनस 180 45। अब इस 45 लीटर को बी को भरने में कितना समय लगा होगा, तो सर 45 बटा में 5 वर्ग बटा में एफिशिएंसी किसका सर, बी का एफिशिएंसी 5 है, तो 5 को नीचे कर दिए तो सर ये आया आपका 9 मिनट। इसका मतलब 9 मिनट तक काम किया है कौन सर, बी। तो सर 9 मिनट तक कब काम किया सर, यहाँ से लेके यहीं तक तो काम किया। इसका मतलब 9 मिनट काम करने के बाद भागा है बी सर, क्योंकि 9 मिनट तक वो पानी भरा तो 9 मिनट तक तो काम में रहा। तो काम में कब तक रहा, यहाँ से लेके यहीं तक रहा। तो वो कितना पानी भरा सर, सिर्फ 9 मिनट तक वो पानी भरा। कितना लीटर अगर बोला जाएगा तो 45 लीटर बोला जाएगा सर। क्लियर है कि नहीं, आशा है कि ये समझ में आपको आया होगा। एक बार अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िएगा अच्छे से आप लोग।
देखिए मे भी थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी उतना बेहतर नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, हम धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, आस्ते आस्ते, थोड़ा सा समय की पाबंदी है, बस चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। किसी तरह का असुविधा होगा ना तो हमको बताइएगा आप लोग ज़रूर कि यहाँ पे सर प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक ना, हम कोशिश करेंगे कि इसको इम्प्रूव किया जाए, ठीक है, सभी से अनुरोध है। एक 2 pipes P and Q can fill a cistern in 12 and 15 minutes respectively. Both are open together, but at the end of 3 minutes P is turned off. In how many more minutes will Q fill the cistern? आइए सर नेक्स्ट देखिएगा। P and Q can fill the cistern in 12 and 50 minutes। तो सर P किसी टैंक को 12 मिनट में भर सकता है, क्वेश्चन में बोल दिया है, और Q उसी को भर सकता है 15 मिनट में, क्वेश्चन में बोल कर रखा है। बोथ आर ओपन टुगेदर बट एट द एंड ऑफ 3 मिनट्स P इज टर्न ऑफ। यदि उन दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है और 3 मिनट के बाद पहले नल P को बंद कर दिया जाता है तो टंकी को भरने में कितना और समय लगेगा। ये वर्ड मतलब क्या हुआ, इसको भरने के बाद, P को भरने के बाद और कितना समय लगेगा। तो सर आ जाइए, इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम निकाल दो सर। इन दोनों का एलसीएम होगा सर 60। अगर इसका एलसीएम आपने 60 निकाल दिया भाई, अगर इसका एलसीएम 60 निकाल दिया तो ये 12 25 60 होगा, और ये हो जाएगा आपका 15 चौके 60, ये हो गया आपका 4। क्वेश्चन में बहुत अच्छे से बोला है क्या सर कि इन दोनों को एक साथ खोला गया है ना। देखिए हम ऐसा लिखते हैं, इन दोनों को P को भी खोला गया और Q को भी खोला गया, 3 मिनट के बाद बंद कर दिया गया। इसका मतलब P और Q 3 मिनट तक तो काम किया है सर, तो 3 मिनट में कितना काम कर दिया होगा, तो P और Q 5 + 4 9 के हिसाब से 9 × 27 लीटर पानी भर दिया, ऐसे समझिए, मतलब 27 काम कर दिया आपका। 27 काम कर दिया तो बचा कितना काम सर आपका, 33 काम। अब ये 33 काम और कौन करेगा सर, क्योंकि इस केस में P को तो बंद कर दिया गया सर, P को क्या कर दिएगा, टर्न ऑफ कर दिएगा एट द एंड ऑफ 3 मिनट। 3 मिनट के बाद P को बंद कर दिया गया, तो ऑब्वियस सी बात है आगे Q काम किया होगा सर। Q काम करेगा तो पता लगाओ कि Q इस 33 लीटर पानी को कितना समय में भरेगा। तो टाइम पता लगाने के लिए वर्क लिखते हैं सर 33, और एफिशिएंसी लिखेंगे Q का एफिशिएंसी कितना है सर 4। तो सर ये है क्या, इसको बंद करने के बाद और Q को इतना समय लगेगा। तो सर यही पूछा है आपको कि बंद करने के बाद और कितना समय लगेगा टैंक को भरने के लिए। तो सर बंद करने के बाद और लगेगा 33/4, और 33/4 को कैलकुलेट करो तो 8 चौके 32, तो सर 8 सही 1/4। चूँकि ये मिनट में है तो आप इसको मिनट में लिखिएगा, तो आपका हो गया 8 सही 1/4 मिनट समय लगेगा, और 8 सही 1/4 मिनट समय लगेगा। और ठीक है ना, आंसर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे देख सकते हैं 8 सही 1/4। अच्छा, अगर इन फ्यूचर में बोल दिया कि टोटल टाइम कितना लगेगा, तो सर ये तो 3 मिनट शुरुआत में लगा था उसको भी ऐड कर देना है ना, तब हो जाएगा 3 मिनट + 8 मिनट, 8 3 11 सही 1/4 मिनट। अगर टोटल टाइम पूछा तब, तो इसीलिए प्रश्न को बहुत बारीकी से समझिएगा सर कि क्या आपसे पूछा गया है, और जो पूछा गया है उसी का जवाब दीजिएगा। यहाँ पूछा गया था कि और कितना समय लगेगा, तो आंसर होगा आपका 8 सही 1/4। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा सर, 14, बहुत अच्छे से पढ़िए। सबसे पहले पढ़िए प्रश्नों को अच्छे से। शुरुआत में क्या है ना, थोड़ा सा वक्त लेकर, थोड़ा सा समय लेकर प्रश्नों को पहले पढ़िए, तब आपका इम्प्रूवमेंट होगा, तब चेंजेस आएंगे आप में। नेक्स्ट आइए सर, 14, 2 pipes A and B can fill a tank in 6 hours and 8 hours respectively. 2 pipes A and B can fill a tank in 6 and 8 hours respectively. एक पाइप है जो A है जो उसको 6 घंटा में भरता है, दूसरा पाइप B है जो उसको 8 घंटा में भरता है। क्वेश्चन में बोल दिया है if both pipes are open together, then after how many hours should B is closed so that the tank is full in 4 hours? क्वेश्चन में ये सब सिंपल बता दिया है
कि सर आपको टैंक भर देना है टोटल 4 आवर में, और सर बोला है क्या कि ए और बी को एक साथ खोल दिया गया है, और बी को ओपन टुगेदर हाउ मेनी आवर्स शुड बी। अच्छा, बी को कब बंद कर दिया जाए ये पूछा गया है कि कब बंद कर दिया जाए, यही टाइम पूछा है कि कब बंद कर दिया जाए जिससे आपका टैंक क्या होगा 4 घंटा में भर जाएगा। तो सर बी अगर बंद कर दिए तो ए तो भरता रहेगा ना भाई। तो सर ए तो भागा नहीं है, ए तो पूरा जीवन भर तक काम किया सर, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जीवन भर मतलब जब तक काम खत्म नहीं हुआ 4 घंटा तक काम किया। तो सर सबसे पहले क्या करो, इन दोनों का एलसीएम निकाल लो। सर कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 24, 8 3 का 24, डिवाइड करेंगे तो 6 चौके 24, और ये हो जाएगा 8 3 का 24। तो ये 3 लीटर भरता है, ये 2 लीटर 4 लीटर पानी भरता है, ये 3 लीटर पानी भरता है। तो सर एज वर्क निकाल लो, एज वर्क ए ने कितना पानी भरा, मतलब काम मतलब पानी भरना सर। तो ए तो सर 4 घंटा तक पूरा रहा, तो 4 घंटा में ए अपने क्षमता से 4 का क्षमता से टोटल आपका 16 लीटर पानी भर दिया। तो ए ने 16 लीटर पानी भर दिया भाई। और जब ए 16 लीटर पानी भर दिया तो बचा कितना सर, 24 में 16 अगर ए भर दिया तो बी कितना भरा होगा सर, 20 वर्ग। तो ऑब्वियस सी बात है बी आपका 8 लीटर पानी भरा होगा। तो पता लगा लो ना सर कि 8 लीटर भरने में उसको कितना समय लगा होगा, और वही आंसर होगा। तो सर टाइम पता लगा लीजिए, टाइम इज इक्वल टू हो गया 8 मतलब वर्क बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसका सर, बी का एफिशिएंसी। बी का एफिशिएंसी कितना है 3। तो सर उसको कितना समय लगा होगा 3, 2 सही 2/3 मिनट आवर, सॉरी 2 सही 2/3 आवर, इतना समय लगा, 2 सही 2/3 आवर। तो सर अगर बी को 8 लीटर पानी में 2 सही 2/3 घंटा लगा, इसका मतलब बी कितना देर तक काम किया सर, 2 घंटा 2 सही 2/3 घंटा। इसका मतलब बी यहाँ से लेके यहाँ तक ही तो काम किया, तो यहाँ तक तो वो 2 सही 2/3 घंटा तक काम किया। इसका मतलब क्या हुआ, इसको 2 सही 2/3 घंटा के बाद बंद कर दिया गया। तो यही मेरा आंसर हो गया सर कि कब बंद कर दिया गया, तो 2 सही 2/3 घंटा। अब देखो एग्जामिनर कभी कभी इसको मिनट में कन्वर्ट कर देता है, तो आप इसको 2/3 घंटा को अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुना करना पड़ेगा। 60 से अगर आप गुना करेंगे तो सर 3 से इसको काटिएगा तो ये 20 बार में, 20 को 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 40 मिनट। इसका मतलब आप क्या समझे कि 2/3 घंटा को हम लोग 40 मिनट कह सकते हैं। तो ये हो गया 2 घंटा 40 मिनट। तो आंसर आपका अगर ऐसा दिया हुआ है मिनट में तो आप आंसर बोलिएगा 2 घंटा 40 मिनट। अच्छा, आंसर आपको इस फॉर्मेट में दिया है 8/3 घंटा में, ठीक है ना, सब एक है सर, देखिएगा अच्छे से। आप इसको 8/3 घंटा बोलिए, या आप उसको बोलिए 2 सही 2/3 घंटा बोलिए, और या तो इसको बोलिए 2 घंटा 40 मिनट बोलिए, बात एक ही है। डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। जो ऑप्शन में दिया गया होगा आप उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है ना। तो ये 15 तक आज का लास्ट क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है इसमें, ये जस्ट हम कॉपी पेस्ट करके आपको सेंड कर दिए, हमको पता नहीं है इसमें कितने क्वेश्चन है। 24 है ना, चलो आज इतना ही तक करते हैं, 15 तक करते हैं, 15 के बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ, प्रश्न को पढ़िए अच्छे से, समय दे रहे हैं इसीलिए क्योंकि पढ़ने के लिए खुद से पढ़िए। पहले आपके पास ऑप्शन है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करके एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद इसको अच्छे से पढ़िए। कहीं डाउट्स होगा, डाउट्स बोल रहे हैं, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, खुद से ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 15, 3 pipes A, B and C can fill a tank in 6 hours. In 6 hours. अच्छा, 3 pipes A, B, C can fill a tank in 6 hours. अच्छा, 3 पाइप मतलब A को भी खोल दिया गया हो, B को भी खोल दिया गया हो, C को भी खोल दिया गया हो, तो उसको क्या करता है 6 घंटा में भर देता है भाई। क्वेश्चन में बोल दिया है आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 2 आवर्स, आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 2 आवर्स
C is closed and A and B can fill the remaining part in 7 hours. The number of hours taken by C alone to fill the tank is, क्या होगा? आइए सर देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला है। 3 पाइप, पहले अच्छे से पढ़िएगा, A B C एक टैंक को 6 घंटे में भर देता है। मतलब तीनों पाइप को अगर खोल दिया जाए तो वो 6 घंटा में भर देगा। 2 घंटे मिलकर काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। मतलब तीनों को, देखो पहले कंडीशन क्या दिया है कि तीनों को एक साथ खोला जाएगा तो 6 घंटा में भर देगा। दूसरा क्या उसी जगह पे बोला है कि ऐसा हुआ, क्या हुआ देखिएगा कि ए को, बी को और सी को, तीनों को एक साथ खोल के 2 घंटे के बाद, 2 आवर्स के बाद क्या किया गया, यहाँ पर सी को क्लोज कर दिया गया। इसका मतलब ए और बी आगे पानी भरा है ना। सी को बंद कर दिया गया कब सर? 2 घंटे के बाद। क्वेश्चन में बोल दिया गया है आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 2 आवर्स सी इज क्लोज्ड एंड ए एंड बी कैन फिल द रिमेनिंग पार्ट इन 7 आवर्स। अब इसमें क्या हुआ, क्वेश्चन में दे दिया है कि वो जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग वर्क है, उसको क्या किया, 7 घंटा में कंप्लीट कर दिया, मतलब भर दिया पानी को, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बोला है द नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय सी अलोन टू फिल द टैंक। अगर सी को अकेले भरने का मौका दे दिया जाए तो वो कितना घंटा में पानी को भर देगा। बहुत आसान है सर। आइए सर हम मान लेते हैं, देखो अब यहाँ पे ये कंप्लीट काम को करने में 6 घंटा लेता है, तो अब यहाँ पे कोई डेटा नहीं दिया तो इसी का एलसीएम निकाल लो। यही मेरा हो गया टैंक का कैपेसिटी, यही मेरा हो गया टैंक का कैपेसिटी कि सर पूरा टैंक का कैपेसिटी 6 लीटर है। अब बताओ तीनों मिल के 6 घंटा में 6 लीटर भरता है तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 1 लीटर भरेगा। तो यही हो गया उसका एफिशिएंसी, उसका क्षमता। किसका क्षमता हुआ सर? इन तीनों का क्षमता हुआ। तो तीनों का क्षमता कितना है सर? 1 है। अगर तीनों का क्षमता 1 है तो सर इसको 2 घंटा में खोला गया तो 2 घंटा तक वो 1 के पावर से वो 2 लीटर पानी भर दिया गया होगा। क्योंकि सर ये क्या है, आपका 1 लीटर पर घंटा पानी भरता है। तो सर 2 घंटा अगर खोला जाएगा तीनों को, क्योंकि तीनों का एफिशिएंसी 1 है, तो सर तीनों मिलके 2 घंटा में 2 लीटर पानी भर देगा। तो सर जब 2 लीटर पानी भर गया तो सर आउट ऑफ 6 लीटर में 2 लीटर भर गया तो बचा कितना रिमेनिंग पानी, रिमेनिंग वर्क 4 लीटर भरा। इस 4 लीटर को भरने में कितना समय लगा? 7 घंटा लगा। क्वेश्चन में बोल दिया गया है। किसको लगा सर? इस ए और बी दोनों को लगा सर। तो इस केस में आपका टाइम दिया हुआ है और आपका वर्क दिया हुआ है, तो आप एफिशिएंसी निकाल लेंगे सर। किसका एफिशिएंसी सर? ए का और बी का एफिशिएंसी, क्योंकि दोनों मिल के 7 घंटा में काम किया है। तो सर एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है वर्क बाई टाइम। वर्क कितना कर रहा है सर? वर्क कर रहा है 4 और टाइम कितना ले रहा है सर? 7 ले रहा है। तो यही मेरा हो गया एफिशिएंसी। किसका सर? ए और बी का एफिशिएंसी आ गया सर। बट आपको काम करवाना है सी से, तो सर हमको सी का एफिशिएंसी निकालना होगा। तो सर सी का एफिशिएंसी अगर आप निकालना चाहते हैं तो आइए निकालिए। तो सी का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा सर? इन तीनों का एफिशिएंसी 1 है। यहाँ पर लिखते हैं सर ए का प्लस बी का आप प्लस सी का, इन तीनों का एफिशिएंसी 1 है और इन तीनों में ए और बी का 4/7 है। तो सर यहाँ पे 4/7 पुट कर दीजिए तो सर सी का निकल जाएगा। तो सी का निकालने के लिए 4/7 को बराबर के उस साइड में लेके चले जाइए तो ये -4/7 हो जाएगा। कैलकुलेट करिए, 7 एकम 7 -4 3/7। ये एफिशिएंसी निकल गया सर। किसका एफिशिएंसी निकला सर? सी का एफिशिएंसी निकला। तो सर जब सी का एफिशिएंसी निकल गया तो सर टाइम भी पता लगा लीजिएगा कि सी को उस टैंक को भरने का समय दे तो कितना टाइम लगेगा। तो सर ये हो जाएगा वर्क। टाइम इजिकल टू होता है वर्क बाई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसका लिखेंगे? सी का लिखेंगे, क्योंकि सी से काम करवाना है और सी का एफिशिएंसी है 3/7। तो सर लिख दीजिए 3/7। ये हो गया सर कैलकुलेशन करने के बाद। अब सर ये क्या हो जाएगा? 7 ऊपर चल जाएगा, 7 ऊपर चल जाएगा। कैलकुलेट करिए, 3 से काटेंगे तो 2 बार में, तो 7 × 2 बराबर हो जाएगा 14 घंटा। तो अगर सी को अकेले उस टैंक को भरने के लिए दिया जाए तो वो 14 घंटा में उस टैंक को भर देगी। आशा है कि ये समझ में आप लोग को आ रहा होगा, ठीक ना। चीज़ों को थोड़ा बेहतरीन तरीके से
कोशिश करिएगा। नहीं समझ में आया एक बार में तो वीडियो को पॉज करके उसको पीछे कर दीजिए एक बार, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से, नहीं समझ में आ रहा है तो उसके बाद वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, नहीं समझ में आ रहा है इसको फिर से देखिए, 3 बार देखिए, इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से देखिए, 4 बार देखिए। कोशिश करिए सर कि रिपीट करें, क्योंकि देखो कोई भी चीज़, हम लोग इंसान है ना, एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, सब नहीं, 100% नहीं बोले, कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं आता है। जब हम दोबारा देखेंगे ना तो हमको सर पहले के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा, तो रिपीट ज़रूर करिएगा। तो आज का क्लास हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।